डॉक्टर अमजद का जनाजा था। डॉक्टर अमजद ईडन हाउसिंग स्कीम का मालिक था। इसके वालिद डिप्टी कमिश्नर रहे थे और ये आईजी पंजाब सरदार मोहम्मद चौधरी का दामाद था। अल्लाह ताला ने इस पर दौलत की बारिश की और ये इस बारिश में भीगता भीगता कीचड़ में जा गिरा। उसने सबसे पहले ईडन हाउसिंग स्कीम के 13,000 मेंबर्स के 10 अरब रुपए हड़प किए और फिर इसने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दौर में नज़र गोंदल के भाई जफर गोंदल के साथ मिलकर EOBI की रकम भी उड़ा ली। डॉक्टर अमजद ने फर्जी प्लाट देकर जफर गोंदल से 2 अरब रुपए लिए थे और ये दोनों बाद अज़ां ये रकम आधी आधी करके निकल गए। मुतासरीन ने एहतजाज शुरू किया। इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी चीफ जस्टिस थे। सो मोटो हुआ। अदालत में पेशियां शुरू हुईं। लाहौर के एक वकील के जरिए चीफ जस्टिस और मुल्जिम के दरमियान राबता हुआ और ये राबता बहुत जल्द रिश्तेदारी में बदल गया। डॉक्टर अमजद के साहिबजादे मुर्तज़ा अमजद और इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी की साहिबजादी अफरा इफ्तिखार की शादी हो गई और यूं ईडन हाउसिंग स्कीम और EOBI के केसेस खूब खाते चले गए। दूर बदला और नैब के मुकदमे शुरू हुए तो पूरा खानदान मुल्क से भाग गया। नैब ने रीड वारंट जारी कर दिए। FIA ने 26 सितंबर 2018 को मुर्तज़ा अमजद को दुबई से गिरफ्तार कर लिया। इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी ने कोशिश की। लाहौर हाई कोर्ट के एक जज ने रीड वारंट को गैर कानूनी करार दे दिया और ये लोग खानदान समेत कनाडा शिफ्ट हो गए। केसेस चलते रहे और इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी का असर रसूख डॉक्टर अमजद को बचाता रहा। फराड की रकम 25 अरब रुपए तक पहुंच गई। ये इस दौरान पली बार्गेन के लिए भी राजी हो गया, लेकिन ये 3 अरब रुपए देकर 25 अरब रुपए मुआफ कराना चाहता था। नैब नहीं माना। ये इस दौरान किसी पुरस्रार बीमारी का शिकार हो गया। पाकिस्तान आया, इलाज शुरू हुआ, लेकिन तबीयत बिगड़ती रही। यहाँ तक कि दुनिया भर के डॉक्टर्स, अद्वियात और इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी का असर रसूख भी काम न आया और डॉक्टर अमजद 30 अगस्त 2021 को लाहौर में इंतकाल कर गया। लवाहिकीन ने इसे खामोशी के साथ दफन करने की कोशिश की, लेकिन मुतासरीन को खबर हो गई और ये प्ले कार्ड्स और पोस्टर्स लेकर पहले इसके घर और फिर जनाजे पर पहुंच गए और हमारी रकम वापस करो के नारे लगाने लगे। पुलिस बुलाई गई। पुलिस जनाजे और एहतजाजियों के दरमियान खड़ी हो गई। पुलिस की मदद से जनाजा उठाया गया और पुलिस ही की निगरानी में डॉक्टर अमजद को दफन किया गया। अब मुतासरीन इसकी कब्र पर भी आ जाते हैं, जिसकी वजह से खानदान ने वहां गार्ड्स खड़े कर दिए हैं। ये इंतहा दर्जे का इबरतनाक वाक़या है, लेकिन आप इससे भी बड़ी इबरत मुलाहजा कीजिए। डॉक्टर अमजद ने जिस खानदान और जिन बच्चों के लिए 25 अरब रुपए का फराड किया था, वो जनाजे के वक्त कनाडा में बैठे थे और उनमें से कोई शख्स उसे मिट्टी के हवाले करने के लिए पाकिस्तान नहीं आया था। ये वाक़या दौलत के पीछे बावले होने वाले बेवकूफ़ों के लिए निशान इबरत है। ये साबित करता है इंसान जब हवस के कीचड़ में गिरता है तो ये फिर इंसान नहीं रहता, ये बदबूदार कीचड़ बन जाता है। आपने कभी गौर किया दौलत आखिर है क्या? ये सिर्फ कागज़ के टुकड़े हैं और ये कागज़ के टुकड़े जल भी सकते हैं, गुल भी सकते हैं, पेट भी सकते हैं और कैंसिल भी हो सकते हैं। अब फिर दौलत बैंकों की स्टेटमेंट पर छपी हुई चंद फिगर्स और उनके आखिर में बेशुमार सिफर हैं और ये सिफर और ये बैंक भी किसी भी वक्त ख़त्म हो सकते हैं। अब फिर दौलत अल्लाह की ज़मीन के चंद टुकड़े हैं और उन टुकड़ों का असल मालिक कौन है? हमारा रब। और ये रब जब चाहे अपनी लीज जिसके नाम चाहे शिफ्ट कर दे और बस। सवाल ये है हम फिर पराए माल के लिए क्यों बावले हो जाते हैं? ये हम ज़मीनी टुकड़ों, बैंकों के ज़ीरोज़ और कागज़ के नोटों के लिए बद्दुआओं की फसल क्यों बोते हैं? हम लोगों की आहें, बद्दुआएं और लनतें क्यों इकट्ठी करते हैं और किसके लिए करते हैं? उनके लिए जो हमारी आंखें बंद होते ही हमारे माल के लिए एक दूसरे का गला काटने लगते हैं या हमसे हज़ारों मील दूर बैठकर अब्बा मरहूम कहते रहते हैं और हमें दफन पराए लोग करते हैं। अब की उम्र अगर 50 साल हो चुकी है तो आप अपनी चार्जशीट से गुनाह, हिर्स और फराड को खारिज कर दें। आपने जिससे मुआफ़ी मांगनी है मांग लें, जिसको जो देना है दे दें या और जितनी तौबा करनी है कर लें। आपके पास ज़्यादा मोहलत नहीं है। ज़िंदगी की रस्सी किसी भी वक्त खींच ली जाएगी और अब यह हकीकत जितनी जल्दी समझ जाएंगे आपके लिए इतना ही अच्छा होगा। और अब ये भी जान ले, चींटियों का इकट्ठा किया हुआ रिज़्क हमेशा चूहे खाते हैं, लिहाजा चींटियों की ज़िंदगी न गुजारें, अपने कद से बड़े दाने न खींचें।